हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा आगे थी। तो आज मैं आपके लिए एक और बेहद न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग वर्किंग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो ठाकुर जी की किस तरह से सेवा करें। कि अगर उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और उनको पता नहीं है कि किस तरह से सेवा होती है, या अगर उनको सेवा के बारे में पता भी है तो भी वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे कि किस तरह से ठाकुर जी की सेवा हो सके। उनका यही कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता, ये वो। तो इस तरह के बातें होती हैं। अधिकतर आप अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी सुनते होंगे या अपने आसपास के लोगों को भी। मंदिर में लड्डू गोपाल जी देखने को तो मिलेंगे, पोशाक पहना करके श्रृंगार करके बैठा तो देंगे, लेकिन सेवा कुछ नहीं करनी। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। प्लीज़ आप सेवा भी करा करिए। अगर आप श्रृंगार करते हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो भी प्रॉपर सेवा होती है वो करने की कोशिश करा कीजिए। कुछ मुश्किल नहीं होता, आखिर हमारी खुद के भी तो बच्चे होते हैं, हम उनको भी तो खूब स्नेह से खूब लाड से उनको रखते हैं। तो ठीक ठाकुर जी भी उसी तरह से ही हैं। और ये बात सच है, देखिए हर कोई अपना जितना आप उसके लिए कर लो, लेकिन एक न एक दिन सब जवाब दे देते हैं। पर ठाकुर जी ही एक ऐसे हैं जो मुश्किल में काम आते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपको लगता है कि बुरे वक्त में इंसान के काम आ रहा है, तो बात गलत नहीं है। पर ये याद रखिए कि कृपा हमेशा ऊपर हो रही होती है, इसलिए वो कभी नज़र नहीं आती। और इंसान सामने कर रहा होता है तो इसलिए आपको नज़र आ रहा होता है। भगवान की इंसानों की तरह करके जताने वाली आदत थोड़ी है। तो इसलिए ठाकुर जी को हर वक्त में, हर मुश्किल में, जब आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे काम आए, तो आपको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके प्रति जो भी आपको लगता है आप कर सको वो ज़रूर करो, और इसी का नाम सेवा है। उनको आनंदित महसूस कराओ। कुछ भी नई नई कोशिशें जो भगवान को प्रसन्नता प्रोवाइड करें वो आप करो। ठीक, तो ठाकुर जी की सेवा में बस यही है। तो सुबह जब आप उठें, जो वर्किंग लोग हैं, सबसे पहले वो स्नान करते होंगे या जो भी करते होंगे उनकी एक्टिविटीज़ में, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा कर ले। जो भी नहाना है, बाथ वगैरह है, वो सब फ्रेश होकर के वो आएँ अपनी पूजा रूम में या मंदिर में, जहाँ पे भी अपने ठाकुर जी को विराजमान किया है। सबसे पहले ठाकुर जी को ताली बजा करके उठाएं और उनको सहराते हुए उनको बोलें कि प्रभु अब सुबह हुई है, अब आप निद्रा छोड़िए और उठिए, या अपने ठाकुर जी का जो भी आपने नाम रखा है वो बोल करके उनको उठाइए। ठीक है, ठाकुर जी का कोई नाम ज़रूर रखें। जैसे अपने परिवार में एक बच्चा होता है, उसका कुछ नाम रखते हो तो कुछ भी रखो। जैसे मैंने अपने ठाकुर जी का कान्हा रखा है, मोहन रखा है, किशोरी, घनश्याम, ये अपनी मैंने चारों जनों का नाम रखा है। मेरे पास 3 लड्डू गोपाल और बाल राधारानी है। मैं खुद भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे क्यों इतना टाइम नहीं लगता सिवाय युगल सरकार के श्रृंगार के, क्योंकि उनका 10 से 15 दिन में श्रृंगार होता है, तो उनका तो अच्छे से करना होता है। बाकी लड्डू गोपाल एकदम बच्चे की तरह होते हैं, तो उनका उस हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले जब ठाकुर जी को आपने उठा दिया है, बेसिकली मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ। फिर ठाकुर जी को उठाने के बाद बैठाएँ उनको। सबसे पहले पानी का भोग, जब पूजा रूम में आप आएँ तो पानी का भोग रख दें कुछ देर के लिए उनके पास, और अपने कुछ और काम में अपना आप कर सकते हो जो भी आपको करने हो। फिर उसके बाद जब आप पूजा रूम में आए, 5 से 10 मिनट का टाइम ठाकुर जी को पानी पीने के लिए दें, जैसे हम सब पहले उठ के पानी पीते हैं, तो वो चीज़। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी को आप ये कर दें, तो उसके बाद आप उनको स्नान कराना है। जब आप आओ पूजा रूम में दोबारा, तो आप एक छोटे से लोटे में साफ़ पानी ले लें और एक गहरा बर्तन या टब ले लें, उसमें ठाकुर जी को बैठाएं और साफ पानी गोपी चंदन लगा के उनके शरीर को साफ़ करें। और पीताम्बरी जो लगाते हैं पीतल के लड्डू गोपाल जी, इसमें उसके चमक जाएंगे, ऐसा कुछ तो प्लीज़ वो मत करो। भगवान के भाव आपको बता देते हैं कि आप उनको किस तरह से रख रहे हो। अगर आप पीतल की एक वो मूर्ति रखे तो प्लीज़ उनकी मंदिर में सेवा दे दो, मत करो। क्योंकि इसी से पता चल जाता है जब आपके लोग एक खिलौना बन के रह गए कि पीताम्बरी से चमका दो, पीतल के हैं तो ये उनको श्रृंगार करके बैठा लो, मंदिर में सुंदर लगेगा, 2 लोग आएंगे तारीफ़ करेंगे। तो ये वाला एटीट्यूड अगर रख के सेवा करो, मत करना प्लीज़। ठीक, चाहे ठाकुर जी कितनी ही ख़राब हो रहे हैं, हर एक चीज़ का इस दुनिया में सोल्यूशन है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो ठाकुर जी हैं, तो हर रूप में सुंदर लगते हैं। तो गोपी चंदन से उनके शरीर पर अच्छे से मालिश करें, ठाकुर जी अपने आप ग्लो करेंगे, उनकी स्किन बहुत ही शाइन करेगी। गोपी चंदन आता है मार्केट से, उससे उनको नहलाएंगे। ठीक है ना। तो 4 से 5 मिनट मुश्किल से आपको इसमें लगेंगे। फिर श्रृंगार का मैं बता रहा हूँ। श्रृंगार बहुत हैवी कुछ भी नहीं करना। बच्चे हैं, वो भी गर्मी हो रही है तो गर्मी के अनुसार श्रृंगार कीजिए। कोई बहुत गले में मालाएं कंगन पहनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ किस तरह से श्रृंगार होगा। नहलाएं उनको सबसे पहले। नहलाने के बाद फिर उनका बदन पोंछें किसी भी साफ़ कपड़े से या टाल से। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक पोशाक धारण करवाएं। कॉटन की पोशाक हो तो अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत है। हम जब ज़्यादा लेस वगैरह वाली चीज़ें नहीं धारण कर पा रहे तो वो कैसे करेंगे। ठीक, वो भी तो एक छोटे से बच्चे हैं जो घुटने के बल चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते होंगे लड्डू गोपाल जी का विग्रह ऐसे ही होता है। ठीक ना। और सेम बाल राधा का भी यही है। तो उनको बहुत सेवा की ज़रूरत होती है, तो ऐसा ना करें कि आप ला करके घर में बस सजावट के लिए रख दें।
तो जब ठाकुर जी को नहला दिया है, उनका बदन पोंछने के बाद एक पोशाक धारण करवाएं हल्की सी बस, और हाथ में ना कुछ पहना है ना गले में, और सर से अगर आपको फिर भी अधूरे लग रहे हैं तो बाल लगा के कुछ भी पगड़ी वगैरह या हल्की फुल्की समर वाली हैट लगा सकते हो अगर कॉटन की ड्रेस पहनाई है तो। बस इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट झूठ के बोलूँ मुझे श्रृंगार की इस सेवा में लगता है बस, जबकि मेरे घर में 3 लड्डू गोपाल और 1 बाल राजा रानी है, समझ रहे हो। तो जब मुझे इतना टाइम लग रहा है, अगर आपके पास एक सिंगल भी होंगे तो भी कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएं, दूध का, मिश्री का, माखन का, बिस्किट का, जो भी आपको ठीक लगे वो भोग लगाएं, या आपने कुछ भी सूखी मट्ठियाँ वगैरह बना के एक टिफ़िन में स्टोर करके रख लें, उसका भोग लगा दें, या लड्डू जो बूंदी के आते हैं उनका भोग लगा दें, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे भाव हो। फिर दिन में आप घर में तो रहने वाले नहीं हैं क्योंकि आप ऑफिस में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी फल आते हों घर में या कुछ भी नमक पारे, बिस्किट, ये सब एक टिफ़िन में स्टोर कर दें, और या ड्राई फ्रूट भी हो तो वो भी ठीक है, एक टिफ़िन में भर के ठाकुर जी के पास रख दें। और तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना है, ये बात ध्यान रखिए। घर में तुलसी नहीं है तो ब्राउन कलर की मोती की तुलसी की माला आती है, ठीक है ना, तो वो ज़रूर भगवान जी के पास रख दें। उसके बिना भगवान कोई भोग नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे आप 56 भोग ही लगा दो, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखो। तो दिन में जब आप ये रख दो तो भगवान से निवेदन करो कि प्रभु हम घर में नहीं रहेंगे दिन में, तो आप कृपा कर हमारे घर की रखवाली करिएगा और इस भोग को आप दिन में ग्रहण कर लेना जब आपको भूख लगे। इतना कह के आप जा सकते हो जो भी आपको काम करना है। फिर शाम को ऑफिस से आओ तो भगवान जी को जो है कुछ भी आप भोग लगा लो, जैसे शाम को हम स्नैक वगैरह खाते हैं तो भगवान जी के लिए भी नमकीन, बिस्किट, ये सब आप रख सकते हैं, या कुछ भी अपने बच्चों के लिए बनाएं तो वो सब अपने ठाकुर जी को भोग में लगा सकते हो, या दूध भी दे सकते हो उसके साथ आप, जैसा आपको ठीक लगे। बस नमकीन के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा, उसमें अनियन गार्लिक पाउडर पड़ा होता है, और बिस्किट में एग ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो ना हो, ये सब भगवान ग्रहण नहीं करते। फिर इसके बाद जब रात्रि हो जाए तो रात्रि को जिस तरह से हम भोजन करते हैं उनको भी कराना है। दाल चावल सभी के घर में बनता है, दाल अब बिना छौंके चावल में थोड़ी सी डाल के सर्व कर दे। सिर्फ एकादशी के दिन भगवान को चावल नहीं देना होता, ये बात ध्यान रखना। कहीं एकादशी को भी आप चावल दे दो तो दाल रोटी का भोग लगाएं उनको सिंपल सा, या चावल के साथ आप दाल दे दें, या मक्खन चावल दे दें, या दही के साथ आप उनको वो सर्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है तो, पर भगवान को भूखा ना सुलाएं। चाहे तो दूध उनको गर्म करके जो है भोग लगा दें, और दूध हर एक चीज़ को देखना ज़्यादा गर्म भी ना हो और ना ही अगर कुछ ठंडा हो, जैसा आपको उस चीज़ का लगे कि आप पी सकें उसको, वैसा भगवान को देना है आपको। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि उसमें इतनी समझ नहीं होती और वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही ठाकुर जी को भी आपको समझना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जब उनको सब सेवा हो गई है, आपको सुबह ही अगर आपने समर की कॉटन ड्रेस पहनाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो रात को उनको हल्के फुल्के कपड़े पहना के सुलाएं, कहीं आप हैवी ड्रेस पहना के ही सुला दो। तो ये ध्यान रखो, ठाकुर जी को उनकी बेड पे लेटाइए और मौसम के अनुसार उनके कपड़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको लगे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो वूलन पोशाक, गर्मी में हल्की पोशाकें। तो बस इस तरह से काफ़ी आसान तरीके से आपके ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी बिना किसी मुश्किल के। चाहे कोई भी ऑफिस वाला, देखिए सेवा इसमें बहुत ज़रूरी है, तो अवश्य से अपने ठाकुर जी की सेवा करें जैसे बन पाए। भगवान को चंदन और वंदन यही दोनों चीज़ें ही पर्याप्त होती हैं ऐसे तो प्रसन्न करने के लिए, बट फिर भी जितना आप कर सकें उतना करें। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।